उस दोहरा चादर को ओढ़ करके शिवप्रिया उस समय चादर से आविष्ट होकर के शिवप्रिया उस समय चल रही हैं, रोमांच हो रहे हैं और जड़ता की जो दशा है वो उत्पन्न हो रही है। सुसंहत जानवह घेटू उनको चिपका रखे हैं, मिला करके चल रही हैं। ऐसी शिवप्रिया आज वृक्षों की छायादार जो मार्ग है उसका त्याग करके खुले जो धूप वाला मार्ग है उस धूप वाले मार्ग से शिवप्रिया आगे बढ़ा गई है, वृंदावन में विचरण कर रही हैं। स ऋतु अभवत तासाम सद्यो हरे संगमः। उस ऋतु ने, आज इस शीतल ऋतु ने अवत तासाम सद्यो हरे ऋव संगमः, मानो हरि के साथ में संगम ही प्राप्त करा दिया है। दोबारा देख लें, निज निज बपु संकोच्यो, अपने अपने अंगों को श्री किशोरी जी ने संकुचित कर रखा है। आस प्रसाद बराम्बरा, अपना जो ओढ़ना है उसको खूब फैला करके और उसको अच्छी तरह से लपेट लिया है। आस प्रसाद बराम्बरा, अलग जगना, जिनके जगन भाग कट पश्चात जो भाग है वो अलग मन विस्तृत होकर के विराजमान है। क्षीण कटे और विस्तृत जगन भाग जिनके विराजमान हो रहे हैं। रोमांचाढ़या, रोमांच से युक्त होकर के विराजमान। मुखोदित शीत क्रिया, मुख से सी करती हुई, शीतकार करती हुई जो ठंड में चल रही हैं। और गतिमापी जहू, गति को त्याग कर दिया है और जाड्याक्रांता, जाड़े की जड़ता के कारण जो आक्रांत हो रही हैं। सुसंहत जानवह, जिन्होंने अपने जानू माने घेटुओं को चिपका रखा है और चिपकाती हुई धीरे धीरे चल रही हैं। ऐसे ये ऋतु ही भवत तासाम, आज ऐसी हो गई मानो श्री हरि के साथ में संगम ही प्राप्त कर रही हैं। और हरि के साथ संगम में जो दशा हो रही है वो दशा आज सामान्य अवस्था में भी होती हुई विराजमान हो रही है। इन्हें सखे तुषार अंशो अंशो निशात समेधते, हृसत दिवसो भागो भागोपते अति ताम्यति, तनुरपि धृतो कंपा शंपा समाप्य तनुधुता, हिम महिमा भी कांते कामते गमिष्यति वा दशाम। अब श्री श्याम सुंदर प्रिया जी से उस समय परिहास करते हुए कह रहे हैं कि हे सखी, हे सखी, सखी कहकर के श्री किशोर जी को संबोधित कर रहे, हे सखी। तुषारांशो निशात समेधते, तुषारांश, तुषारांश कहते हैं चंद्रमा को। तुषार हैं अंशु माने किरण, जिनकी किरणों से ठंड बरसती है उसका नाम चंद्रमा। तो तुषारांशु, उष्णांशु और तुषारांशु, उष्णांशु हो गया सूर्य और तुषारांशु हो गया चंद्रमा। तो तुषारांशु अंशो मान चंद्रमा की कला, तुषारांशो अंशो निशात समेधते। बोले हे प्रिय, देखो चंद्रमा की कला रात्रि बढ़ाया करती है। हर्षत दिवो भाग, ये शीत ऋतु आ गई, जिस शीत ऋतु में रात्रि चंद्रमा की कला, वो चंद्रमा की कला और रात्रि दोनों बढ़ जाती हैं। हेमंत ऋतु में दिन हो जाता है छोटा और रात्रि हो जाती है बड़ी। ऐसे ही हेमंत ऋतु में चंद्रमा की चांदनी भी अधिक ठंडक विस्तृत करती है। तो तुषारांशो अंशो और निशा, ये दोनों ही अति समेधते, सूर्य की किरणें और रात्रि नहीं, और निशा माने हाँ रात्रि, सूर्य की किरणें और चंद्रमा की किरणें और रात्रि, ये दोनों ही जाड़े की ऋतु में आजकल बढ़ जाया करती हैं। और ऋषत दिवसो भाग, दिन का जो भाग है वो ऋषित होता हुआ चला जाता है, वो कम हो जाता है। और भाग गोपते अपि ताम्यति, और गोपते माने सूर्य
उसकी किरण भी ताम्यति माने तनु होती हुई चली जा रही है। सूर्य की किरणें लगती नहीं है, धूप जल कहाँ ठंडी ठंडी सी लगती है, धूप में जरा सी तेजी है ही नहीं, जरा शरीर गर्म ही नहीं होता है। धूप में बैठो घंटा भर तब भी ऐसा लगे ठंडे तो जाती नहीं है, ऐसी हेमंत ऋतु आ रही है। तो भाग गोपते अपि ताम्यति, सूर्य की किरणें भी आज शिथिल होती हुई चली जा रही हैं। उस घर जमाई जैसे सूर्य की किरणों की दशा हो गई है कि आवत जात न जानी है, तेज ही तज सियरान, घर ही जमाई लो घटो बड़ो पूस दिन मान। पूस के दिन में दिनमान उसी प्रकार से घटता हुआ चला गया है। दिनमान कैसे कम हो गया है कि आवत जात न जानी है, जैसे जो घर जमाई रहता है, कब जमाई जी आए और कब गए कोई परवाह नहीं करता है। कभी कभी जमाई जी घर पे आए तो उनका बड़ा स्वागत होता है, और घर जमाई यदि घर में ही रहे तो आवत जात न जानी, कब आया और कब जा रहा है कोई परवाह नहीं करता है। बोले हाँ गए, जिया जी गए, हाँ गए होंगे, आ जाएंगे। तो आवत जात न जानी है, न आते हुए कोई उनका सम्मान करे, न जाए उसका कोई सम्मान करे। घर जमाई की ये दशा हो जाती है। और तेज ही तज सियरान, जैसे सूर्य तेज को त्याग करके ठंडा पड़ जाता है, ऐसे जमाई जी पहले कभी कभी आते थे तो कैसे तमकते तमकते आते थे, परंतु अब जो घर जमाई रहने लगे तो तेज ही तज सियरान, तेज त्याग करके ठंडे पड़ गए। ऐसे घर ही जमाई लोग घटो खड़ो पूस, पूस के महीने में अच्छा खड़ो खड़ा जो दिन मान था वो घट गया है। मान के दो अर्थ, मान माने दिन का आकार, दिन मान, और मान माने सम्मान। तो घर ही जमाई लोग घटो, जैसे घर जमाई का सम्मान घट जाता है, ऐसे ही यहां दिन मान भी घटता हुआ चला गया। बिहारी लाल का बड़ा सुंदर दोहा है, तो बिल्कुल उसी की मानो इसी की छाया कहीं उन्होंने ली होगी, जरूर ये पता लग रहा है कि कहीं विश्वनाथ चक्रवर्ती का एक ग्रंथ जरूर मिला होगा। बहुत सारे दोहे मिल रही बिहारी लाल के सत्सई के, बिहारी सत्सई के बहुत सारे दोहे इनके साथ में मिल रहे हैं। एक नया शोध का विषय हो सकता है, कहीं कोई विचार करे कि बिहारी लाल के दोहों का स्रोत क्या है, तो ये एक शोध का विषय हो सकता है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं, सखी तुषार अंशो निशात समेधते, बोले अभी सखी चंद्रमा की कला भी बढ़ रही है और रात्रि भी बढ़ रही है, और हृषत दिवसों भागा, दिन मान घटता हुआ चला जा रहा है। और भाव गोपते अपि ताम्यति, और सूर्य की जो तेज था वो तेज भी ताम्यति माने ठंडा पड़ता हुआ चला जा रहा है। गोपति माने सूर्य, गो माने किरण, उनका पति माने सूर्य। तो सूर्य की जो प्रकाश है वह भी ताम्यति कमजोर होता हुआ चला जा रहा है। तनुरपि धृतोत्कंपा, और अंग भी इस समय उत्कंप माने कांपते हुए चले जा रहे हैं, शरीर भी कांप रहा है। और शंपा समाप्य तनुद्भुता, आज शंपा माने विद्युत, वो भी समाप्य, बिजली का चमकना भी अब समाप्त हो गया है, बिजली भी नहीं चमक रही है। शंपा भी माने उस समय बिजली भी नहीं चमक रही है, बिजली भी नहीं चमक रही है। तो शंपा समाप्य और अतनुद्भुता, जो पहले बड़ी तेज होती थी वो अतनुद्भुता, वह आज जो तेज अतनु थी, तेज थी, वह शंपा भी, बिजली भी आज मंदी हो गई है। शंपा समाप्य और तनुद्भुता, तनु मानी दुर्बल होती हुई वो विराजमान हो रही है। हिम महिमी कांते, आज हिम की महिमा के कारण, ठंड की महिमा के कारण, हे कांते, कांते गमिष्यति वा दशाम,
मुझे तो ये लग रहा है कि ये हिम की ऋतु, ये शीतकाल की ऋतु, हे कांते कांते गमिष्यति वाम दशाम, तुमको किस दशा में पहुंचा देगी। ये ठंड तो तुमको बड़ी हैरान कर रही है। श्याम सुंदर किशोरी से कह रहे हैं ये ठंड तो तुमको बड़ी हैरान कर रही है, बड़ी परेशान कर रही है। ये ठंड कांते गमिष्यति दशाम, तुमको किस दशा को ले जाएगी। कांते कामते, देखिए यमक अलंकार का कितना सुंदर प्रयोग। हे कांते कामते, कौन सी दशा को ये तुमको ले जाएगी। जहां एक शब्द का कई बार प्रयोग हो और हर बार अर्थ अलग अलग हो, उसका नाम यमक होता है। तो यहां पर वही यमक अलंकार का प्रयोग है। पहले कामते ये संबोधन है, और कामते कौन सी तुमको दशा को यह प्राप्त कराएगी। कांते गमिष्यति वाम दशा, कौन सी दशा को तुमको प्राप्त कराएगी। दोबारा सुन ले। हे सखी, हे श्री राधिके, तुषार अंशो अंशो, चंद्रमा की अंश माने किरणें कलाएं बढ़ रही है, और निशा माने रात्रि भी बढ़ती हुई विराजमान हो रही है। इस समय उत्तरायण आ रहा है, और उत्तरायण में अब जो रात्रि जो है वो रात्रि बड़ी हो गई है, अब दिन बढ़ना शुरू होगा। तो इस समय रात्रि बढ़ती हुई चली जा रही है, चंद्रमा की कला भी बढ़ती हुई चली जा रही है। हर्षति दिवसो भागः, दिन का जो भाग है वो न्यून होता हुआ चला जा रहा है, और सूर्य भी अपने सारी तमक तेज इनको छोड़ करके फीका पड़ता हुआ चला जा रहा है। घर जमाई के समान सूर्य का प्रताप भी धीमा पड़ता हुआ चला जा रहा है। कब सूर्योदय हुआ, कब अस्त हो गया, पता ही नहीं लगे। दिन कब व्यतीत हो गया। भाग गोपते है अपने ताम्यति, ताम्यति माने न्यून होती हुई चली जा रही है। तनुरति धृतोत्कंपा, अंग में कंप उत्पन्न हो रहे हैं, और शंपा समाप्त, बिजली जो है वह इस समय नहीं चमक रही है। और तनुद्भुता, इस समय बिजली कहीं चमकती है तो जरा एक आध बिजली कोई चमकती हुई दिखती है। तनुद्भुता, वह तनु होकर के ही विराजमान है। और हिम महिमा भी इस शीत ऋतु की महिमा में, हे कांते कांते गमिष्यति वा दशाम, न जाने कौन सी तुम्हारी दशा तुमको प्राप्त होगी। संस्कृत महाकाव्यों का एक विषय रहा है कि उसमें षड ऋतुओं का वर्णन भी किया जाता है। श्री वाल्मीकि रामायण में तो महाकाव्य है, वाल्मीकि रामायण प्रथम आदि काव्य है, और उसमें श्री रामचंद्र जी जिस समय जानकी जी का हरण हो जाता है और आप कहीं विराजमान हैं किष्किंधा में, जब ऋषिमुख पर्वत के ऊपर आप वहां पर विराजमान हैं, वहां पर श्री रामचंद्र जी वो वर्षा ऋतु का वर्णन करते हैं। वर्षा ऋतु का श्री वाल्मीकि रामायण में बड़ा दिव्य वर्णन, इसी प्रकार शरद ऋतु उसका बड़ा दिव्य वर्णन। तो महाकाव्यों की एक विशेषता रही है कि उसमें ऋतुओं का वर्णन निरंतर निरंतर किया जाता है। और भारतवर्ष की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारतवर्ष ही वो भूमि है जहां 6 ऋतुएं परिपूर्ण रूप से दिखती हैं। अन्य किसी भी प्रदेश में, अन्य किसी भी ग्लोब के भाग में 6 ऋतुएं इस प्रकार से अपनी पूर्ण शोभा के साथ में नहीं आती हैं। जैसी प्रकृति का अपूर्व यौवन, प्रकृति की अपूर्व शोभा भारत भूमि में प्राप्त है, वैसी शोभा कहीं दूसरी का नहीं है। कहीं 2 ऋतु, कहीं 3 ऋतु, बस इतनी ही आती हैं, कहीं 4 ऋतु, पर भारत में पूरी 6 ऋतुएं अपनी पूरी शोभा के साथ में प्रकट होती हैं। वसंत, वसंत के बाद में ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद में वर्षा, वर्षा के बाद में शरद, शरद के बाद में शिशिर, शिशिर के बाद में हेमंत। ये सब अपने ऋतु क्रम से अपने आती हुई, इसी प्रकार से आती हुई ये सब ऋतुएं, 6 ऋतुएं ये विराजमान होती है। तो ये भारत की एक विशेषता। तो यहाँ पर कोई शोभा, वृंदावन की शोभा का तो कहना ही क्या, वृंदावन सब ऋतु सब काल में विराजमान ये दिखा रहे। तो कांते गमिष्यति वाम दशा, ये कौन सी दशा आपको प्राप्त होगी।
तदे मम हृदयस्मिन् तद कलिकाभि स्वदिच निवासार्थम कोष्णी कृते निर्देक्षण पुरुष सहसा जाड्यम दूरे विहाय विहारिणी इति विहारिणी त्यते जब भुज द्वंद्वे नाम चकर्षिष हर्षदा। और ऐसा कहते कहते ये चंचल शिरोमणि, इनको बिल्कुल जरा सा मौका मिलना चाहिए, ये मौका कभी छोड़ते नहीं है। चंचल शिरोमणि प्रिया जी को जैसे कांपते हुए देखा, वैसे ही श्री श्याम सुंदर ने अपनी भुज पाश में श्री प्रिया को बांध लिया। श्री प्रिया लाल की जय। अपूर्व सुंदर जो शोभा वो विराजमान है। उस समय श्री श्याम सुंदर की चंचलता प्रकट हो रही है। और उस समय श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं तदे मम हृदयस्मिन् अस्मिन्, बोले हे प्रिय, ज्यादा आपको शीत लग रहा है तो मेरे हृदय रूपी भवन में आप पधारो पधारो। ये हृदय भवन मैंने सजा करके रखा है। तद मम हृदयस्मिन् अस्मिन्, इस हृदय रूपी भवन में हे श्री स्वामी आप पधारो। त्वत् उत्कलकाभि त्वरिच निवासार्थम कोष्णी कृतम। आज इसको त्वत् उत्कलकाभि, आपके हृदय में जो उत्कलका माने जो कामनाएं उत्पन्न हो रही हैं, जो अभिलाषाएं उत्पन्न हो रही हैं, वो अभिलाषा ही मानो अग्नि के अंगारे हैं। और उन अग्नि के अंगारों से अंगीठी जला करके मैंने इस अपने हृदय भवन को कोष्णीकृत करके रखा है। गुनगुना अपने हृदय को मैंने गर्म करके रखा है। तो जैसे जाड़े में घर को गर्म करने के लिए श्री राधारमण लाल के आगे, राधा वल्लभ की बिहारी जी के आगे जैसे अंगीठी रखी जाती है, ऐसे ही आपकी उत्कलका, मैं छोटे छोटे अंगारे जो है, रूप गोस्वामी जी का एक ग्रंथ है उत्कलका वल्लरी, और उस उत्कलका वल्लरी में कोई सखी कैसे श्री किशोरी जो आपकी कृपा मुझे प्राप्त होगी ये प्रार्थना कर रही है। उत्कलका कहते हैं अभिलाषा। तो उत्कलका वल्लरी का तात्पर्य है कि एक ऐसी लता जिसमें उत्कलका माने अभिलाषाओं की कलियां खिल रही हो। तो यहां पर कोई श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि हे श्री प्रिय, उत्कलका भी आपका दर्शन करके मेरे हृदय में जो उत्कलका माने अभिलाषाएं उत्पन्न हो रही थी, उन अभिलाषाओं के द्वारा मैंने अपने हृदय की इस भवन को सुंदर आपके निवास के लिए, उचित निवासार्थम, आपके निवास के लिए कोष्णी कृतम, इसको मैंने सुंदर सुहाना गर्म कर रखा है। ये हृदय रूपी भवन अत्यंत अत्यंत पोष्ण होकर के सुंदर निवास के उपयुक्त गर्म होकर के विराजमान है। हे निवृत्ते क्षणम, हे परम परम सुंदर नयन वाली, निवृत्ते क्षण माने जिनके भाव से ही, नयन के द्वारा ही गोपनीय भाव प्रकट हो जाए। तो निवृत्ते क्षण कहकर के आपके नयनों को मैंने पढ़ लिया है। और निवृत्ति क्षण, उसमें जो निवृत्त संकेत आप मुझे देती हुई विराजमान हो उसको मैंने पढ़ लिया है। हे श्री प्रिय प्रिय निवृत्ते क्षण, आज निवृत्त निवास के उपयुक्त ये जो भवन मेरा हृदय है, इस हृदय में कृपा करके आप प्रवेश करो और सहसा जाट्य दूरे दूरम विहाय, अपनी जड़ता को आप दूर कीजिए। विहारिणी, हे विहारिणी, ये संबोधन है। हे मनोहारिणी, विशेष हारिणी होकर के आप विराजमान हो। हे विहारिणी थी अति जब भुज द्वंद्वई नाम, हे मनोहारिणी, आप हे हारिणी मनोहारी, ऐसा कहकर के, इति माने ऐसा कहकर के, जब भुज द्वंद्वे, आपने शीघ्रता से भुज द्वंद्व के द्वारा
ए नाम चकर्षे सहर्षदा। श्री प्रिया को हर्ष प्रदान करने वाले उन श्री श्याम सुंदर ने अपनी भुजा को अपने हृदय साथ कर लिया है, अपने हृदय के साथ में श्री प्रिया को विराजमान करके विराजमान। और जितनी भी सखीगण जो उनको वो जो अभीष्ट मिला उस अभीष्ट को प्राप्त करके आज सब शीतकाल को धन्य दे रही हैं कि अरे शीत चैत्र रूपी हेमंत रूपी सखी तूने वह कार्य कर दिया जिसको करने में हमको बड़ा समय लगता है, और तूने अपने आप ही सही रूप में उस कार्य को कर दिया है। तो विहारिणी इति, विहारिणी ऐसा कहकर के जब भुजद्वंदे हो बलपूर्वक अपनी भुजद्वंद के साथ में ए नाम चकर्षो, श्री प्रिया को आप हृदय स्था करते हुए विराजमान हो रहे हैं, हर्षदा हर्ष प्रदान कर रहे हैं। दोबारा सुन ले कि तद इह मम हृदय वेश्मनि अस्मिन्, मेरे इस हृदय वेश्म माने भवन में हे प्रिय आप पधारो। ये हृदय वेश्म कैसा है? तत् उत्कल का भी तदचित नवासार्थम पोषणी कृतम, आपके साथ में मैं कैसे मिलूंगा, कब मिलूंगा, ऐसे मिलूंगा, ऐसे मिलूंगा, ऐसे सेवा करूंगा, ऐसी उत्कल का ऐसी अभिलाषाओं को लेकर के, वो अभिलाषाएं मानो अंगारे हैं, उन अंगारों की अंगीठी के द्वारा अपने हृदय रूपी इस भवन को मैंने पोषणी कृतम सुंदर सहज उष्ण करके रखा है। पोषणी कहते हैं गुनगुना, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं, जो सहता हुआ भोग की जो उष्णता है उसको कहते हैं पोषण। गुनगुना पानी नहाने लायक जो हो उसको भी कहते हैं पोषण पानी, पोषण जल। तो माने कुछ सुहाना वाला जो जल है उस सुहाने वाले जल को, कुनकुने जल को बना करके, जैसे ऐसे कुनकुना बना करके अपने हृदय को पोषण बना करके सहज निवास के उपयुक्त बना करके मैंने रखा है। निर्देक्षण, ये परम गोपनीय स्थान है। निर्देक्षण किसी दूसरे की दृष्टि में आने वाला है नहीं, इसलिए इस हृदय भवन में हे प्रिय आप पधारो। ऐसे आप प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं सहसा जाड्यम पूरे विहायो, हे प्रिय आप जिस समय मेरे हृदय भवन में पधारेंगे उस समय आपकी ये शीतलता जड़ता जो ठंड के कारण जो कपकपी है वो कपकपी अपने आप दूर हो जाएगी। हे विहारिणी आप तो विहारिणी हैं, मनोहारिणी हैं। ऐसा कहकर के अत्यंत वेग से भुजद्वंदे अपनी दोनों भुजाओं से ए नाम चकर्ष सहर्षदा, श्री श्याम सुंदर प्रिया का आकर्षण करते हुए जिस समय विराजमान हो रहे हैं उस समय श्री किशोरी जी उनमें अपूर्व रूप से कुट्टमित भाव जो है वो प्रकट हो रहे हैं। कुट्टमित भाव उनको कहते हैं जहां मिलन में हृदय में तो आनंद पर ऊपर से नेति नेति वचन कहे जाएं उसका नाम है कुट्टमित। वो कुट्टमित भाव श्री प्रिया प्रकट करती हुई विराजमान हो रही हैं। तो आज नेति नेति वचन प्रकट हो रहे हैं। नहीं 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 चुप्ते नाथ प्रियेण दृढ़म, नेति नेति कहते हुए भी श्री श्याम सुंदर ने आज दृढ़ रूप में बलात् पुरस राधिका स्वभाव्याम न वध्यत निबद्धत बल्लवा, उन बल्लवा को, उन रसिका बल्लवा को श्री श्याम सुंदर ने ना 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 ऐसा कहते हुए भी दृढ़ रूप में अपनी भुजाओं से अपने हृदय में बांध करके श्री स्वामी को श्री श्याम सुंदर ने उस समय रखा है। तो निबद्धत विशेष प्रकार से अवध्य बांध करके श्री प्रिया को आप रख रहे हैं। और उस समय शिथिल रचना बंधा बंधो तदूर विमर्दिता, श्री प्रिया जो हैं वो जिस समय कुट्टमित भाव में अपने आप को दूर करना चाहती हैं उस समय शिथिल रचना बंधा श्री श्याम सुंदर के साथ में हाथापाई करते करते
यहां प्रीति वो अपूर्व रूप से निषेध में अपूर्व रूप से बढ़ रही है। श्री स्वामी जी का बड़ा सुंदर पद कि ये बसीठ उनके, ये बसीठ इनके, कौन धो परे बीच। जबरदस्ती सखी कह रही है कि ये इनके वशीभूत हैं, वे इनके वशीभूत हैं। होली में हाथापाई जब ये करते हुए विराजमान हैं, उन हाथापाई को देख करके मुझे ये भ्रम हुआ, परंतु इनको मनाने वाली मैं नहीं हूं। ये अपने आप ही इनके वशीभूत हैं, ये अपने आप ही इनके वशीभूत हैं। इसलिए कौन पड़े बीच, इन दोनों के बीच में कौन पड़े, लो मैं तो अलग हट जाती हूं। ऐसा कहकर के सखी उस समय अलग हट जाती है। बड़ा सुंदर पद है। ये बसीठ उनके, ये बसीठ उनके, कौन धो पड़े बीच। हाथापाई भ्रम भयो, ये संग अंग अगर अरग जा कींच, इनके अंग में जो अरग जा की होली लीला का पद है वो कि अंग में अरग जा की कींच लगी हुई है, एक दूसरे के श्रीअंग के ऊपर अरगजा लगाते हुए विराजमान, और उसमें छीना झपटी करते हुए जो विराजमान है, उस समय सखी कह रही है इनके बीच में कौन पड़े। ये तो प्रेम ही इन दोनों का मिलन कराने वाला, प्रेम ही इनके पास में इन दोनों के बीच में झगड़ा कराने वाला होकर के विराजमान। मैं हम सखीगण तो केवल निमित्त मात्र होकर के विराजमान हैं, तत्वतः मैं मिलाने वाली नहीं हूं। श्री विरुद्ध माधव नाटक में भी श्री पवन जी से नांदी मुखी जी पूछती हैं, बोले भगवती ये सुना गया है कि आप श्री राधिका को कृष्ण के साथ में मिलाओगी। पौर्णमासी जी का बिल्कुल स्पष्ट उत्तर है विरुद्ध माधव में। बोले अरे नांदी मुखी नहीं नहीं, मैं मिलाने वाली नहीं हूं, इन दोनों का प्रेम ही इनको मिलाने वाला है, मैं तो केवल निमित्त हूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल, मैं मिलाने वाली नहीं हूं। लगता यह है कि मेरे प्रयत्न से युगल मिल रहे हैं, परंतु मेरे प्रयत्न से नहीं मिल रहे हैं। इनका प्रेम ही तत्वतः इन दोनों को मिलाने वाला है, मैं तो केवल निमित्त हूं। ऐसे सखी भी यहाँ पर कह रही है कि ये बसीठ इनके, ये उनके वशीभूत हैं, वे इनके वशीभूत हैं। कौन धो पड़े बीच, इन दोनों के बीच में जो पड़ेगा वो खामखा मूर्ख बनेगा। ये तो अभी लड़ेंगे और फिर 2 मिनट बाद ही ये पक्ष मिल जाएंगे, तुम जबरदस्ती बेवकूफ बनोगे। तो सखी कह रही है कौन धो पड़े बीच, इन तुम दोनों के बीच में कौन पड़े। तुम्हारी हाथापाई देखकर, हथापाई देख भ्रम भयो, अंग अरगजा कीच। ये एक दूसरे के ऊपर अरगजा मार रहे हो, गुलाल फेंक रहे हो, कीच मचा रहे हो, तो मुझे भ्रम हुआ कि कहीं ये लड़ तो नहीं रहे हैं, पर ये लड़ाई नहीं है, ये तो इनकी अपूर्व प्रीति है। ये ऊपर से लड़ रहे हैं, पर भीतर से इनमें अपूर्व प्रीति ही एकमात्र विराजमान है। ऐसे ही यहाँ पर कुटुंबित भाव में जब श्री प्रिया और लाल इन दोनों में हाथापाई हुई, छीना झपटी हुई, और छीना झपटी करते करते ही कब हस्ता हस्ती हो जाए, कब मुखामुखी हो जाए, कब रदारदी हो जाए, कब बख्शा बख्शी हो जाए, कब चलना चलनी हो जाए, ये कुछ पता ही नहीं लगे। ऐसे ही कब ये आपस में मिल जाएंगे, कब ये झगड़ा कर रहे हैं और झगड़ा करते करते कब एक होकर के विराजमान हो जाएंगे, पता ही नहीं लगे। तो इनकी इस हथाहथी, बख्शा बख्शी, मुखामुखी, रदा रदी में कुछ पता ही नहीं लगे, कब ये एक हो जाए, कब ये अलग होकर के विराजमान हो जाए। शिथिल रसना बंधा, उस समय झगड़ा करते करते श्री श्याम सुंदर प्रिया इनके भी श्री अंग के बंद, वस्त्रों के जो बंद हैं वो शिथिल होते हुए चले जा रहे हैं, वो शिथिल होते हुए चले जा रहे हैं। नीवी कंच की, श्याम सुंदर की कमर की नीवी, जो पटका, उनके बंधन जहां शिथिल होते हुए चले जा रहे हैं। शिथिल रसना बंधा, बंधोस तदूर विवर्धता। आज श्याम सुंदर के साथ में झगड़ा करने पर तदूर विमर्दता, श्याम सुंदर जब इनको अपनी भुजा में बांधना चाह रहे हैं, उस समय श्री प्रिया के साथ में विमर्दित होकर के झगड़ा
कहीं झगड़ा करने के कारण जहां पर अब तक बनो बंशी हुआ क्या कि झगड़ा झगड़ी में एक काम हुआ कि श्याम सुंदर के कमर में खुर्सी हुई जो बंशी थी वो झगड़ा में कहां कहीं खिसली और खिसल करके जो गिरी सो श्री प्रिया ने पृथ्वी पर पहुंचे उसके पहले ही पट बंशी को पकड़ लिया है और बंशी को पकड़ करके पीछे खड़ी हुई श्री रूप मंजरी जी उन रूप मंजरी जी को दिया। रूप मंजरी ने उस बंशी को चुपचाप